सेहतमंद शरीर से दोस्तों कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गजाहाट योग में। मैं अनुराधा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हड्डियों को मजबूत करने के योगासन आपके साथ में साझा करेंगे। प्रश्न पूछा गया था कि हड्डियों को मजबूत कैसे किया जाए, तो उसी के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, जब हमारा सेहतमंद शरीर होता है तो हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी जो चीजें हैं उन्हें प्राप्त करने में हमें कोई भी समस्या नहीं होती, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो दुनिया की सारी संपत्ति हमें बेकार लगने लगती है। बस ये लगता है कि हमारा शरीर ठीक हो, हम ठीक हो जाएं। दुनिया के जितने भी लोग हैं वो यही सोचते हैं, और दोस्तों यही चीज है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, खुद को सेहतमंद रखना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात भी है, क्योंकि ये जब हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज हम यही कुछ चीजें बताने वाले हैं, आसन जो आपके साथ में साझा करेंगे उनको फॉलो कीजिएगा और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरिएगा जिससे आपको, आप पर, आपके परिवार को, आपके देश को आप पर गर्व हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 योगासन जो आपके साथ में साझा करेंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खड़े हो जाएंगे हम एकदम सावधान वाली मुद्रा में। इस तरह से स्ट्रेट खड़े होने के बाद में दोनों हाथों को तानेंगे, जितना हो सके मुंह पर ले जाएं, दोनों हाथों को लॉक कर देंगे दोस्तों, और श्वास पर श्वास हमारी चलती रहे। तो इस तरह से आप अपनी हील को उठाइएगा, अपनी टो को अप कर दीजिएगा, और इस तरह से हम पुनः वापस मुद्रा में आ जाएंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा ताड़ासन। इस ताड़ासन से आपको दोस्तों सारे शरीर में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होता है और हमारी हड्डियों को बहुत बड़ी मजबूती मिलती है। दोस्तों, ये आसन आपने देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरा आसन जो मैं आपके साथ में साझा करने जा रही हूँ, उसका नाम है दोस्तों त्रिकोण आसन। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम अपने पैरों में गैप रख लेंगे और इस तरह से इस स्थिति में हम खड़े हो जाएंगे मैट पर। इस तरह से आप देख लीजिएगा किस तरह से खड़ा होना है। आप दोनों हाथों को इस तरह से फैला लेंगे। अब हम बाएं तरफ इस तरह से अपनी बाजू को इस तरह से डाउन करेंगे। आपको जितना हो सके आप करिएगा, ज़्यादा जोर जबरदस्ती से मत करिएगा। आप इस तरह से पैर को छूने का कोशिश करें, और यदि आपको नहीं होता है तो आपको अपने घुटनों को भी छू सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे आपको ये आसन आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो आप इस तरह से हाथ को मैट पर रख सकते हैं अपनी पैर के पास में। ये दोस्तों एडवांस त्रिकोण आसन हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाभ करता है हमारे शरीर को। तो इस तरह से पुनः हम वापस अपनी मुद्रा में आ जाएंगे, और आप लोग देखिएगा किस तरह से मैं अपनी इस मुद्रा में ये। अब इसी को हम करेंगे दोस्तों दूसरी साइड से, यानी कि दूसरे हाथ की तरफ से। अभी हमने बाएं तरफ किया था, अब हम करेंगे दाएं तरफ। देखिएगा इस तरह से झुकेंगे और श्वास को लिया, और हमने इस तरह से अपने पैर को पकड़ लिया दोस्तों, और अपने सिर को, अपने दूसरे वाले हाथ को ऊपर, यानी कि हम अपनी जो आइज है वो उसको ऊपर रखेंगे, या अपनी जो हमारा हाथ ऊपर है उसको देखेंगे, या ऊपर की दिशा की तरफ देखेंगे। तो इस तरह से आप इस आसन को कीजिएगा और पुनः हम अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो इस आसन को कीजिएगा, इससे काफी ज्यादा लाभ होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हमने ताड़ासन, त्रिकोणासन, इन आसनों को किया। दोस्तों, ये आसन सरल नहीं है और कठिन भी नहीं है। दोस्तों, आप इसका प्रयास करेंगे तो आप इसको डेफिनेटली कर लेंगे। आइए अब हम जानते हैं दोस्तों दूसरा आसन, यानी कि तीसरा आसन। इससे आपको दुनिया की जो भी चीजें हैं उन सब चीजों से, जो बीमारी है उनसे एक बहुत हद तक छुटकारा मिलता है दोस्तों। ये हमारे ब्रह्मचर्य में भी पालन में सहायक होता है। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को हम स्ट्रेच करके इस तरह से पैर की अंगूठे को पकड़ेंगे। आपको जितना हो सके शुरुआत में इतना करिएगा, जैसे कि मैं पकड़े हुई हूँ। इस तरह से आप करें स्टार्टिंग में, और जब आप इसमें प्रवीण हो जाएं तब आप इसको कैसा करेंगे, आप इस तरह से अपनी दोनों हाथों को ऊपर करके श्वास को लेकर के, छोड़ते हुए श्वास को आप इस तरह से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, सिर को नीचे झुका देंगे, अपनी माथे से हम घुटनों को टच करेंगे, और हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो हम आपकी जो नाक है उससे भी घुटनों को टच करेंगे। तो वापस कुछ देर रुकने के बाद पुनः स्थिति में आ जाएंगे।
तो इस तरह से दोस्तों आप पश्चिमोत्तानासन कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होंगे। आप करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही खुशी और प्रसन्नता होती है जब आप आसनों को करते हैं। शुरुआत में आपको दर्द पीड़ा होगी, लेकिन बाद में आपको इसी में बहुत आनंद आने लगेगा। इसके बाद दोस्तों हमें करना है वज्रासन। ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं या हम इस तरह से हाथों को घुटनों पर रख करके वज्रासन को कर सकते हैं, ताकि हमें सहूलियत हो। कुछ देर हम इस आसन में रुकेंगे दोस्तों। हमने 4 आसन आपके साथ में साझा किए हैं अभी। ताड़ासन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन। इसको करने के बाद में दोस्तों आप अपना काउंटर कर लीजिएगा, वो है हमारा बालासन। ये हमें बहुत ही शांति और सुकून देता है और रिलैक्स फील कराता है, ताकि हमने जो भी आसन किए हैं उसका जो स्ट्रेस, जो भी हमें कुछ भी अलग लगता है, इंजरी वगैरह जो हो रही है, वो इससे हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। कुछ देर रुकने के बाद दोस्तों हम पुनः वापस स्थिति में आ जाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से आपको हमने ये आसन बताए और कितने सरल और सहज ही आप इसको कर सकते हैं। हालांकि आपको शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसे करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर आपका समाधान ज़रूर करेंगे। आगे मार्गदर्शन किस वीडियो पर चाहिए, मतलब किस टॉपिक पर चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा। भगवान शंभुनाथ से प्रार्थना है कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें, आपकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करें शिव शंभु। अभी मुझे दीजिए आज्ञा, मैं नए विषय के साथ में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु।